आज से हम लोग क्लास 12th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12th जो होगा वो आपका कैलकुलस से स्टार्ट किया जाएगा। कैलकुलस में भी कैलकुलस जो है ये 44 मार्क्स कवर करता है। देखा जाए तो अभी तो इस बार ये लॉकडाउन के कारण आपका सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, उसमें कैलकुलस का भी मार्क्स को घटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें से आपको कैलकुलस जो है वो 44 मार्क्स का पूछता है ना। तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 12th के हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसका यदि ड्यूरेशन देखा जाए तो हम लोग कम से कम 4 मंथ लगेंगे। कैलकुलस को कंप्लीट करने में 4 मंथ लगेंगे और ये 4 मंथ में आपको एटलीस्ट 2000 से लेकर के 2000 से लेकर के 3000 के बीच आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर सकेंगे, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चंस है ना। इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस है और आपको प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, वो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। देखा जाए तो एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में आपका लिमिटेड क्वेश्चंस है, कोई खास नहीं, हर एक वैरायटी का है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप वाइज करवाया जाएगा। क्या है? टाइप वाइज करवाया जाएगा। जो भी एक टाइप है उसका आपको वहाँ पे वर्किंग रूल बताया जाएगा, फिर उस पर कैसे करना है, कितना क्वेश्चंस बनाने हैं, सब टाइप वाइज चलेगा। ये तो रहा हम लोग का। ऊपर आपको बता दिया जा चुका है कि ये आपको कम से कम 4 मंथ लगेंगे। 4 से 5 मंथ के अंदर आपका पूरा कैलकुलस 44 मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बचता है रिलेशन फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। कैलकुलस में कितना सारा चैप्टर पढ़ना होगा? कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। उसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका आ जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपका मैक्सिमा मिनिमा, और फिर आपका इधर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, आपके पास यहाँ एरिया बाउंडेड आ जाएगा। ये सब कैलकुलस का ही पार्ट है। 7-8 चैप्टर। हाँ, कैलकुलस में 7-8 नहीं, आपका 11-12 चैप्टर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 11-12 भी चैप्टर है। तो ये आपको कितना है, 44 मार्क्स कवर करेगा। ये 44 मार्क्स का ऐसे कैलकुलस को एक बुक, कैलकुलस बुक आता है आपके बुक में, कैलकुलस नाम का कोई चैप्टर नहीं है। इसको हम अपने तरीके से क्या हर एक लोग यही करते हैं, कैलकुलस का एक अलग पोर्शन बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उधर जो है, हाँ, कैलकुलस आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। उसके बाद उधर जो भी बचता है वो आपका 3 मंथ में क्लियर हो जाएगा, 3 मंथ में। तो देखा जाए तो अभी से देखा जाए तो आपका 7 से 8 महीना का रेगुलर क्लास हो, तब हम लोग ठीक ठाक ढंग से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना, और अपना टारगेट को हम लोग अचीव कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास समय बचेगा उसमें आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का सेट बनाना है। यहाँ पे भी जो एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे, जो चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लस आपको हम क्या करेंगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, जो भी जिस तरीके से अवेलेबल हो पाता है हर एक चैप्टर का आपको करवाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम लोग का ऑनलाइन सेंटर चल रहा है, यहाँ पे भी ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, यहाँ पे भी बच्चे आकर के पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे अभी आकर के अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या है, आज जो पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी, इससे पहले आप क्लास 11 में लिमिट पढ़ चुके होंगे। यदि आप लिमिट अच्छे तरीके से नहीं किए होंगे तो आपको कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं भी किए होंगे तो भी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, है ना, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहने दिया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी देखा जाए, कॉन्टिन्यूटी हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में कोई भी कॉन्टिन्यूटी से आपका 4 मार्क्स, ये जो चैप्टर है ये 4 मार्क्स का है एकदम। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से आपका 4 मार्क्स आना ही आना है, और इसमें क्वेश्चन भी लिमिटेड है। कोई भी बुक ले लें आप, किसी भी बुक को फॉलो करें, कंटिन्यूटी में आपका 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए हम एनसीईआरटी को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, बाकी और सब जो बुक है जो उसको अलग अलग तरह के बुक से हम लोग का अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम चलेगा, उससे करवाया जाएगा। क्लियर है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए आपको एनसीईआरटी से करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी होता क्या है, इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में सबसे पहली बात समझना पड़ेगी कि कंटिन्यूटी होता क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये करेंगे। तो ऐसे कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार मतलब कंटिन्यूअस, चलते रहना कोई भी चीज़। अभी मान लिया जाए कोई भी चीज़, अभी नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं? ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, अभी लाइट जल रहा है ना, लाइट जल रहा है तो इसमें क्या है? करंट, ये वायर में क्या है? करंट पास हो रहा है, तो इसमें क्या है? ये लाइट जल रहा है। मान लिया जाए कि ये वायर कहीं पे कट जाता है, तो क्या ये लाइट जलेगा? नहीं जलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वायर में कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा था वो बीच में कट गया, जिसके कारण ये नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जलना बंद हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना, लेकिन डेली लाइफ के प्रॉब्लम से नहीं। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा बहुत हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताते हैं बाय ग्राफ, है ना, बाय ग्राफ थोड़ा बहुत समझाते हैं। कोई ग्राफ लेते हैं हमारे पास, मान लिया जाए ऐसे हमारे पास ये क्या है? x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अभी मान लिया जाए कोई ग्राफ लेंगे, ये यहाँ से लाए, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब क्या है कि जब हम यहाँ से ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ से हम पहुँच गए कहाँ पे? यहाँ पे। हमको अपना पेन हो या फिर पेंसिल हो लिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हमको अपना पेन या पेंसिल को लिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लिफ्ट करने का मतलब यहाँ से हमको उठाना नहीं पड़ा, ये हमारे पास इसके साथ चलते गया। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्राफ। कोई भी हम लोग ले लें, ये ज़रूरी नहीं कि ये कर्व है, ये हमारे पास इस तरह से भी चलाएगा, है ना, ये हमारे पास इस तरह से भी चलाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्लियर है? कुछ ग्राफ को हम ले करके बनाते हैं। मान लिया जाए कॉन्टिन्यूटी में फंक्शंस, देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है? fx। क्या होता है? fx। इसका वैल्यू है, मान लिया जाए fx का वैल्यू है -x। कब? इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इज इक्वल टू, हमारे पास है x। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? हमारे पास क्या है? इफ x इज लेस देन 0 तो हमारे पास वैल्यू क्या है? -x। इफ x इज ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास वैल्यू क्या है? x। मान लिया जाए एक हमारे पास हो जाता है 1। कब? इफ x इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये आपका फंक्शंस जो है इसी तरह से कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चन रहता है कुछ इसी तरह से रहता है ना। तो यहाँ पे इसका हम ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस फंक्शंस का हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है? x है, ये हमारे पास x डैश है, ये y है, ये हमारे पास y डैश है। यहाँ पे 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, कुछ इस तरह से -1 रहा होगा, -2 रहा होगा, -1 रहा होगा, -2। क्लियर है? अब मान लिया जाए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन बोला है कि x इज लेस देन 0, तो हमारे पास y का वैल्यू क्या होगा? -x। लेस देन 0 मतलब 0 नहीं है। क्या है? 0 नहीं है। 0 से छोटा वैल्यू कुछ यहाँ पे हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे ओपन में शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओपन में शो कर रहे हैं। ओपन में शो करने का मतलब है 0 नहीं है, 0 से क्या है? छोटा है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -x। तो -x कुछ हमारे पास ऐसा चला आएगा, है ना। ये हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x। अब बोला है x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तब हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा x। क्लियर है? अब क्या बोला है कि जब हमारे पास x 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? y का वैल्यू 1 है जब 0 है तो देखिए, तो ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं, ये ग्राफ कैसा बन रहा है? देखिए ये यहाँ से गया, फिर हमको उठाना पड़ा और फिर यहाँ से हमको यहाँ पे जाना पड़ा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ गए, हमको यहाँ पे उठाना पड़ा। क्लियर है? यहाँ पे हमको क्या है? पेन को उठाना पड़ा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। चलिए और कोई क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया जाए fx, है ना, fx इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं दिस इज 2। कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं fx का वैल्यू ले लेते हैं 0। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लिया जाए ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, यहाँ पे अभी क्या देखेंगे? अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज एक्स, ये हमारे पास एक्स डैश, ये वाई, ये हमारे पास वाई डैश। क्लियर है? यहाँ क्या बोला है कि जब x 0 नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y। मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। क्या बोला है, जब x 0 नहीं होगा, मतलब ये 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, तब हमारे पास y का वैल्यू, ये fx क्या होता है, y होता है, पता है ना। y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, fx। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 ये हम यहाँ ओपन में शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओपन में शो कर रहे हैं। ओपन का मतलब है कि ये 0 नहीं है, ये क्या है, 0 नहीं है। 0 से इधर जाएंगे राइट साइड में तो 0 से हमारे पास ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारे पास क्या, 0 से कम है। 0 से कम कोई भी वैल्यू को रखें, y का वैल्यू हमको क्या देगा, 2 देगा। 0 से कम क्या, -1 को भी रखेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू 2 देगा। हम लोग -2 को भी रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू को क्या देगा, वैल्यू क्या देगा, 2। 0 से कुछ भी वैल्यू ज़्यादा रखें, 1 रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या देगा, 2। 2 रखें तो भी हमारे पास वैल्यू क्या देगा, 2। अब क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 है। ठीक है, अब बताइए कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम यहाँ से लिफ्ट करना, यहाँ क्या है, फिर हमको उठाना पड़ा और फिर हमको यहाँ पे जाना पड़ा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ रहा ना, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी टूट गया यहाँ पे। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x का आप लोग ग्राफ बनाने तो आता होगा, है ना। मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, तो सिंपली देखा जाए तो मॉड ऑफ x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x का ग्राफ है ना। ये कैसे बना, इसमें भी यदि आपको डाउट है तो हम बताते हैं कैसे बना। देखिए ये क्या है, ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब x का वैल्यू 0 रखिए, x यहाँ पे रखिए x और यहाँ पे रखिए y। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास 1। बनाइए इसका ग्राफ। ठीक है, 0 है, 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास जब x का वैल्यू 1 है तो 1 हो सकता है, ये वाले हमारे पास पॉइंट आएगा। x का वैल्यू -1 है, -1 ये है तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए +1 है। समझ में आ रहा ना। तो देखिए ये जो है ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए गया था ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ। अब कहीं पे हमको लिफ्ट करने का जरूरत पड़ा, कहीं पे लिफ्ट करने का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन मतलब जो मॉड का जो फंक्शन है ये क्या आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए आगे मान लिया जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स। क्या है, तो साइन एक्स का तो ग्राफ आपको आता है, साइन एक्स का ग्राफ आता है, कैसे बनता है, क्लियर है ना। ये हमारे पास ये साइन एक्स का ग्राफ है, क्लियर है ना। ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो कहीं पे हमको ये लिफ्ट करने का जरूरत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो कॉस एक्स का ग्राफ आपके पास कैसा बनता है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है हमारे पास। ठीक है ना। तो कहीं पे भी हमको लिफ्ट करने का जरूरत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो क्या हम सारे क्वेश्चन को ग्राफ बना के शो करेंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन को ग्राफ बना करके नहीं शो करना है। तो कैसे करना है, तो सारे क्वेश्चंस को ग्राफ बना के नहीं शो करना है। तो कैसे शो करना है, मान लिया जाए एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हम मतलब ये जो ग्राफ है इसके लिए हर एक पॉइंट निकालना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो हम लोग इसके लिए नहीं करेंगे, ग्राफ के किसी एक पॉइंट, कर्व के किसी एक पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे। मान लिया जाए ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए है। ठीक है,
तो इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे चेक करेंगे और इसके नेबरहुड में चेक करेंगे, है ना। नेबरहुड का मतलब है ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव पे चेक करेंगे, और किस पे चेक करेंगे, ए पे चेक करेंगे। समझ में आ रहा ना, मतलब उसके करीब करीब वाले वैल्यू पे चेक करेंगे। यदि हमारे पास ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, उसका नेबरहुड वाला भी वैल्यू, लेफ्ट साइड वाला भी, राइट साइड वाला भी, और उस फंक्शन पे ये तीनों कंडीशन में हमारे पास जब सेम आएगा तब हम क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है ना। तो हम लोग पॉइंट पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, पॉइंट पे। तो आइए इसका पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करने का वर्किंग रूल क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल का, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, पॉइंट का। किसका पढ़ रहे हैं, पॉइंट का। तो पॉइंट का कैसे हम लोग करेंगे, देखिए वर्किंग रूल लिखिए, है ना। वर्किंग रूल क्या है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल एट अ पॉइंट, है ना। किसी पॉइंट पे हम लोग जब चेक करते हैं, वर्किंग रूल एट अ पॉइंट, क्लियर है। तो हम लोग जब किसी पॉइंट पे चेक करते हैं तो इसका क्या है वर्किंग रूल, ये देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, सबसे फर्स्ट कंडीशन में जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा, क्या है, जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा उसको चेक करना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। समझ में आ रहा ना। जब आप लिमिट पढ़े होंगे तो आप जो आपके पास जो वैल्यू दिया जाता था, जिस पे आपको चेक करना होता था, हम लोग उस पॉइंट को लिमिट में पुट करके देखते थे। और क्या देखते थे, यदि उसका कोई फाइनाइट वैल्यू आता था, फाइनाइट रियल वैल्यू आता था, तो हम बोलते थे कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है। और यदि उसका वैल्यू पुट करने के बाद यदि हमको 0/0 दे देता था, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दे देता था, तो वो क्या हो जाता था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता था। क्या हो जाता था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता था। फिर हम लोग उसको सॉल्व करते थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते थे। तो वही चीज यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये फाइनाइट रियल नंबर, मतलब ये है वेल डिफाइंड फंक्शन है या नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। तो क्या लिखना है, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। जब हमारे पास ये फंक्शंस डिफाइंड होगा, सबसे पहली बात क्या चेक करना है आपको, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन में आपको चेक करना है कि यदि हमारे पास ये फंक्शंस डिफाइंड है, क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL किसको बोलते हैं, LHL क्या होता है, LHL लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, क्लियर है। ये हमारे पास क्या होता है, LHL होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया, उसके बाद अगला थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, RHL करते हैं। क्या करते हैं, RHL। तो RHL हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, fx, क्लियर है। तो जब हम लोग LHL और RHL दोनों निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन जिस पॉइंट पे दिया रहेगा उस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। समझ में आ रहा है ना, उस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, f(a) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f(a), ठीक है। तो f(a) निकालेंगे और देखेंगे कि जब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस, क्या देखेंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। यदि ये हमारे पास तीनों सेम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, तीनों यदि सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या बोलेंगे, गिवन फंक्शन। देन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे चेक करेंगे वो लिखना। अब क्या है, इन तीनों कंडीशंस में कुछ भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आएगा,
तब हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। मान लिया जाए LHL और RHL आ जाए, FA नहीं आएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं। यदि आप लोग क्लास 11 में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या कहता है, LHL आपको निकालना था, RHL निकालना था। यदि दोनों हमारे पास सेम आता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही काम करना है। लास्ट में आपको एक काम और करना है, FA निकालना है। क्लियर है। और अब इसमें एक और आपको बता देते हैं नोट में आपको क्या लिखना है, 2 ठो और लिख लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। नोट में आपको लिखना है all polynomial function are continuous। सेकेंड कंडीशन में एक और लिखना है नोट में कि कांस्टेंट फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यही चीज लिख दीजिएगा, ऑल constant function are continuous। चलिए यही आपका वर्किंग रूल है, इसी पे आपको बनाना है और इसी पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल देख लिए। क्या करना है, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज अ डिफाइंड और नॉट, है ना, डिफाइंड है या नहीं। दूसरे कंडीशन में LHL RHL, फिर हम लोग FA निकालना है। तीनों को चेक करेंगे, जब हमारे पास हो जाएगा तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या, कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। चलिए अब हम प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। चलिए NCERT 5.1 का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू दिया है 5x माइनस 3, इसको चेक करना है किस पे, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। किस पे तो एट x इज इक्वल टू आपको एक बार 0 पे, -3 पे और 5 पे। 0 पे x इज इक्वल टू -3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे आपको चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात है जैसा आपको रूल बताया गया था वैसा ही आपको चलना। तो रूल में क्या है, रूल में हमारे पास फंक्शन ये है। आप देखिए सबसे पहली बात हम लोग 0 पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, 0 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, ये हमारे पास जो फंक्शन है इस पे हम लोग 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद हमको क्या वैल्यू देगा, -3। मतलब जो गिवन फंक्शन है इसका कोई फाइनाइट रियल वैल्यू आ रहा है। फाइनाइट क्या आ रहा है, -3 को फाइनाइट रियल वैल्यू है। तो जब फाइनाइट रियल वैल्यू आ रहा है इसका मतलब है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। ये हमारे पास वेल डिफाइंड फंक्शन है। जब वेल डिफाइंड फंक्शन होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL। तो चलिए LHL निकालते हैं। तो LHL में क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। यही चीज लिखते हैं हम लोग, यही चीज लिखते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए LHL में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx। अब क्या है, तो 0 नेगेटिव। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है 0 नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, 0 से कम का वैल्यू लेना है। क्या लेना है, 0 से कम। यहाँ पे किन्हीं को डाउट होगा तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास मान लिया जाए ये 2 है, या फिर यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, जब हम बोलेंगे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। कहां पे, 2 पे। मतलब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और 2 पे पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, नॉट 2। ये 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि करीब 2, एग्जैक्ट नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो करीब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको 1.9999 बोल सकते हैं ना, करीब।
जिसको बाद में हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, अप्रोक्स कंसीडर कर लेते हैं 2। अब x टेंस टू 2 पॉजिटिव का मतलब क्या था, ये 2 नहीं होगा, ये 2 से ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग किधर से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से, इधर से आना शुरू कर रहे हैं और अप्रोच कहां तक कर रहे हैं, 2 तक। हो सकता है ये 2 नहीं होगा, ये 2 से जो भी होगा ज्यादा वैल्यू होगा। यहां पे ये हमारे पास 1.9999 हुआ, या फिर हो सकता है 1.98 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। इधर का वैल्यू है, ये इधर का वैल्यू है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है कि अप्रोच करना है 2 पे। समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, 2 पे अप्रोच करना है, करीब करीब। 2 प्लस का क्या मतलब हो सकता है, ये 2.00001, देखिए यहां से आए 2 पे नहीं आए, 2 से थोड़ा सा पहले रुक गए। कितना पहले रुक गए, 2.00001 पे रुक गए। समझ में आ रहा है ना। बाद में इसको हम लोग कंसीडर करके 2 कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्रोक्स 2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से 0 से कम 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, 0 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। तो वही चीज यहां पे हम आपको बताते हैं कि 0 से कितना कम लेंगे। तो ये चीज आपको नहीं सोचना है, आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा, कोई एक h मान लीजिएगा, h को एक नंबर मान लीजिएगा, रियल नंबर, उतना कम लेना है। यहां पे लिख दीजिएगा ऐसे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। बताइए 0 में हम कोई भी नंबर को माइनस करेंगे तो वो क्या देगा, 0 से कम का वैल्यू देगा, 0 से कम का वैल्यू देगा ना जी। अब देखिए तो x इज इक्वल टू क्या माने थे, 0, x इज इक्वल टू क्या माने थे, 0। तो यहाँ पे मान लिया जाए 0 रखेंगे और यहाँ पे 0 माइनस h, तो ये 0 और 0 कैंसिल होकर के h का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, h का वैल्यू आ गया 0। अब इस लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं, इस लिमिट को अब हम h के फॉर्म में ले आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब जहां पे x है वहां पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां पे x है, x के प्लेस पे हम क्या कंसीडर किए, दिस इज 0 माइनस h। तो यहां पे लिख सकते हैं f 0 माइनस h। समझ में आ रहा है ना, यहां पे क्या लिख सकते हैं, f 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h मतलब जहां पे हमारे पास x है वहां पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 माइनस h। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। क्लियर है। अब जैसे ही हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये 5 0 जा हमारे पास 0 हो जाएगा, -5h हो जाएगा और -3 हो जाएगा। h का जैसे ही वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ -3। क्लियर है। एकदम फुल कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही बनाना है। हर एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के लिए भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो सकता है। क्लियर है, एक क्वेश्चन के लिए भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, RHL करेंगे। क्या करेंगे, RHL करेंगे। तो RHL में क्या होता है हमारे पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे fx। तो यहाँ पे क्या फिर वही बात बोलेंगे, 0 में कितना ज्यादा लें, तो ले लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0 में हम कितना ज्यादा ले लेते हैं, h ज्यादा ले लेते हैं। 0 में जैसे ही हम h ज्यादा लेंगे, ये क्या बताएगा कि 0 से कुछ जो भी है ये 0 से बड़ा वैल्यू है। अब देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। यहाँ पे लिमिट अब हम चेंज करेंगे तो 0 प्लस h, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। लिमिट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट अब h के फॉर्म में ले आते हैं। ये h के फॉर्म में इसलिए ले आते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से वो प्रॉब्लम को ही हटा देते हैं कि कितना ज़्यादा लेना और कितना कम लेना। अब h को हम लोग 0 के फॉर्म में ले आए, 0 को डाल देंगे, h के फॉर्म में डाल देंगे, वो हमारे पास ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखिए x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 0 प्लस h। क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। अब जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 प्लस h। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या 5 x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस h और यहाँ पे -3। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 0 जा 0 प्लस 5h -3। h का वैल्यू जैसे ही हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे, ये रिजल्ट हमको देगा -3। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, f0। हम बोले थे कि जब आप LHL निकाल लीजिएगा, RHL निकालिएगा, तब आपको जो पॉइंट दिया उस पॉइंट पे चेक करना है। समझ में आ रहा ना, जो तो हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 0 पे चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3,
बताइए क्या हो जा रहा है हमारे पास, दिस इज -3। क्या मिल रहा है, LHL भी -3, RHL भी -3, और फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, -3। क्या लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन किस पे, 0 पे, क्या वैल्यू आ रहा है, -3। क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x इज इक्वल टू किस पे, 0 पे। 0 पे 0 पुट करने पे LHL भी -3, RHL भी -3 और F0 का भी वैल्यू हमारे पास -3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब फिर अगला बार किस पे चेक करने के लिए बोला है, x इज इक्वल टू -3 पे। तो चलिए सारा काम आपको यही करना है, ठीक है, सारा काम यही करना है। तो कैसे करना है, चलिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एट x इज इक्वल टू -3। क्लियर है, x इज इक्वल टू -3। क्या करेंगे, -3 को पुट कीजिए यहाँ पे। -3 को जैसे ही पुट करेंगे जो भी आएगा हमारे पास वेल डिफाइंड वैल्यू आएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अब हम लोग LHL करते हैं। क्या करते हैं, LHL। LHL में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 है, और इस पे हम लोग क्या देंगे, a पे क्या देते हैं, माइनस, जो आपको क्या बताता है, फंक्शन fx। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, -3 में कितना कम करें, -3 में कितना कम करें, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू -3 में हम h कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं, h। x का वैल्यू कितना है, -3। यहाँ पे -3 इज इक्वल टू -3 -h। ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब x के प्लेस पे अब हमको क्या रखना पड़ेगा, -3 -h। क्लियर है। चलिए अभी अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा, 5, और x के प्लेस पे -3 -h और -3। यदि देखा जाए h का वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं या फिर सॉल्व करके पुट करते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट यही चीज़ आने वाला है। क्या हो जाएगा, -15 -5h -3। जैसे ही हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये रिजल्ट -18 मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलेगा, -15 और -3 -18। अब चलते हैं हम लोग RHL में। तो RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस -3 से कुछ ज़्यादा लेना है। तो कितना ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू -3 + h। जैसे ही इसमें कुछ प्लस करेंगे -3 से ज़्यादा वैल्यू देगा। x का वैल्यू कितना है, -3 इज इक्वल टू -3 + h। h हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h टेंस टू अब हमारे पास 0। x के प्लेस पे अब क्या पुट करेंगे, दिस इज -3 + h। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 होगा और उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज x के प्लेस पे, x के प्लेस पे तो यहाँ पे 5 है, -3 + h -3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -15 होगा प्लस 5h होगा -3 होगा। जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -18 होगा। चलिए f -3 पे चेक करते हैं, -3 पुट करते हैं, 5 है -3x के प्लेस पे -3। चलिए 5 3 जा -15 -3 क्या हो जाएगा, -18। जैसे ही ये तीनों हमारे पास देखिए LHL RHL और फंक्शन ये हमारे पास तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3। हमारे पास तीनों सेम है, कितना आया है, -18। क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to -3।
क्लियर है। -3 पे हमारे पास क्या कंटिन्यू है। सिमिलर आप 5 पे निकाल लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा 5 पे निकाल लीजिएगा। 5 पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x = 5, लिमिट लिखेंगे LHL लिमिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 पे माइनस करेंगे, फिर वही चीज करेंगे x 5 - h, 5 यहाँ पे पुट करेंगे, h का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जहां पे अब x है वहां पे 5 - h पुट करेंगे, तो 5 - h, तो 5 जो हमारे पास 25 हो जाएगा, तो और यहाँ पे h हो जाएगा 5h, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 में 3 चला जाएगा तो 22, यहाँ पे भी आपका 22 आएगा, यहाँ पे भी आपका 22 आएगा, और यहाँ पे भी आपका 22 आएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है कि 5 पे भी हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। उसके बाद अगले एक क्वेश्चन के बाद फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आज अभी करवा देते हैं, फिर कल सिर्फ क्वेश्चन होगा। आज नहीं, अभी तो इस एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन हुआ है ना। अभी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। उसके बाद कल जो है, आज तो कॉन्सेप्ट था, कल जो है कल सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। जितना समय लगे 1 घंटा, 1.25 घंटा, 40 मिनट, सिर्फ हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज कॉन्सेप्ट था, तो आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन बता करके इसको हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है fx = 2x² - 1। इस पे यहाँ पे चेक करने के लिए बोला एट x = 3 पे, एट x = 3 पे चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। एट x = 3 पे चेक करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, जैसे ही इसमें 3 पुट करेंगे, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, कोई इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो सिंपल ही जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या ये फाइनाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे LHL निकालेंगे। सेम प्रोसेस, LHL लिमिट x → 3 पे है तो 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे fx। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कितना माइनस लेना है, तो यहाँ पे बार बार लिख लीजिए कि x में 3 को माइनस कर देते हैं। तो जैसे h को माइनस करेंगे ये हमारे पास 3 का कम वैल्यू होगा। अब x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और 3 - h, इसको करेंगे h = हमारे पास 0, लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h → अब हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 - h, तो जहां जहां हमारे पास x है, चलिए लिमिट h → 0, फंक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 - h का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। तो देखिए, तो अभी हमको इसका a - b का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, और ना तोड़ करके h जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसको क्या कर देगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 18, 18 में 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 17 डायरेक्ट आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं RHL में। लिमिट x → 3 प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा fx, क्या हो जाएगा fx, क्या करेंगे लेट x = 3 + h। कितना ज़्यादा लेना था, तो h ज़्यादा ले रहे। बार बार हम ये नहीं सोचेंगे 3 में कितना ज़्यादा लेना है, 3.001 लेना है, 3.002 लेना, ये भी तो ज़्यादा है, नहीं हम h मान लें। जितना हम इधर माइनस कर रहे हैं उतना ही हम उधर प्लस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। नेबरहुड में जितना हम इधर माइनस कर रहे हैं उतना इधर प्लस कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 + h करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा h = 0, लिमिट चेंज हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h → 0, f x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे 3 + h। तो चलिए रखते हैं, दिस इज लिमिट h → 0, x के प्लेस पे देखिए 2, x के प्लेस पे आप क्या रखना है 3 + h का स्क्वायर रखना है और -1 रखना है, क्लियर है ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे h का वैल्यू इसको कर देंगे 0, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, 9 2 18, 18 में 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 17 बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं f3 पुट करते हैं, तो f3 मतलब x के प्लेस पे 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो देखिए यहाँ पे भी आपका 17 मिल गया, 9 2 18 -1 17। तो आपको क्या दिखा LHL RHL = f ऑफ क्या है 3 है, क्या है 3 पे चेक किए, ये तीनों हमारे पास क्या आया सेम आया। तब हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पे है 3 पे। ये हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस है। देखिए अभी तो आपका 2 क्वेश्चंस हुआ है, अभी आपको करने हैं इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चंस करने हैं। आज के क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और 2 क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा। कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।